तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों, है छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार, है ना। इसके ऊपर दोस्तों आज हम लोग एमसीक्यू वीडियो देखेंगे, ठीक है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, है ना, और अंत तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों ये खाली एमसीक्यू वीडियो है ना, और इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट भी देखेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो पूर्व में, है ना, जो सीजी एग्ज़ाम है, सीजी व्यापम या सीजीपीएससी प्री, ठीक है, इनमें आए हुए दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ के रूप में, है ना, डॉक्टर विनय कुमार पाठक के साथ सह लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी, है ना, डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी, राघवेंद्र दुबे जी या विवेक तिवारी जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी, ठीक है। और आप ये याद रखिए दोस्तों कि डॉक्टर विनय कुमार जो पाठक जी हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रथम समीक्षात्मक रचनाकार है, ठीक है, प्रथम, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रथम, है ना, समीक्षात्मक रचनाकार है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी अन्य जो रचनाओं में दोस्तों आप याद रखिएगा धान का कटोरा, ठीक है, विनय कुमार पाठक जी का धान का कटोरा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक रूख एक शाखा, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला, है ना, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आप देखिए, ठीक है, कर्ण, है ना, राम, कृष्ण या शिव। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों, आपका कृष्ण, है ना। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण, ये जो श्री कृष्ण के ऊपर है दान लीला, है ना। और इनकी जो रचना है दोस्तों वो किस पर आधारित है? श्रृंगार रस पर आधारित है ना। और रचनाकार कौन है दोस्तों? याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, है ना। और इनकी अन्य रचनाओं में दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की अन्य रचनाओं में आप याद रखिएगा दोस्तों जेल पत्रिका, ठीक है, जेल पत्रिका, है ना, दुलरवा, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, सच्चा सरदार, दोस्तों करुणा पच्चीसी, ठीक है, सीता परिणय, है ना, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा जितने भी इनके रचना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका धमनी हाट किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है दोस्तों आपका धमनी हाट? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी या विनय पाठक जी या मुकुटधर पांडे जी या द्वारका प्रसाद तिवारी जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, द्वारका प्रसाद तिवारी जी, विप्रति नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जो धमनी हाट है दोस्तों वो एक कविता है, याद रखिएगा, क्या है दोस्तों? एक कविता है, ठीक है, कविता, है ना। और इनके अन्य रचनाओं में आप याद रखिएगा दोस्तों गांधी गीत, ठीक है, गांधी गीत, और उसके बाद फागुनी गीत, ठीक है, सुराज गीत, है ना, कछु काही, राम केवट संवाद, है ना, इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका युग धर्म में, है, युग धर्म में गुड़ी के गोठ बात स्तंभ का लेखन किसने किया है? तो किसने किया था दोस्तों? देखिए ए बी सी डी, ठीक है, कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है दोस्तों आपका? ए है ना शिव शंकर शुक्ल जी, या बी हीरालाल काव्योपाध्याय जी, या सी मुकुटधर पांडे जी, या डी बंशीधर पांडे जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, करेक्ट आंसर है शिव शंकर शुक्ल जी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और इनके उपन्यासकार में आप याद रखिएगा दियना के अंजूर, ठीक है, दियना के अंजूर, है ना, मोंगरा, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा दोस्तों, दोनों उपन्यास है, ठीक है, दियना के अंजूर और मोंगरा, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद? ठीक है, ए श्रीमती शकुंतला शर्मा जी, बी श्रीमती गिरजा शर्मा जी, सी श्रीमती गीता शर्मा जी, या डी श्रीमती निरुपमा शर्मा जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, श्रीमती गीता शर्मा जी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर वीडियो से दोस्तों आपको छोटा सा भी हेल्प होता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, है ना, छोटा सा विनती रहता है दोस्तों, ठीक है। देखिए आगे है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ी उपन्यास, है ना, छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ी उपन्यास है ना, याद रखिएगा। ए लोचन प्रसाद पांडे, है ना, शिव शंकर शुक्ल जी, या कृष्ण कुमार शर्मा जी, या आपका लखनलाल गुप्त जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों आपका, कृष्ण कुमार शर्मा जी, है ना। और देखिए दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी उपन्यास है छेरछेरा, है ना, इसी को लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक
ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, देखिए आगे आपका निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है। तो कौन सी रचना दोस्तों आपका लाला जगदलपुरी की है। लाल अंधेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाला जगदलपुरी बस्तर से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। साल वनों का द्वीप या बोगदा या दहाड़ते परिवेश, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों, दहाड़ते परिवेश। अन्य रचनाओं में आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास, ठीक है, बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। किनकी रचना है, तो लाला जगदलपुरी जी की, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ी नाटक, है ना। कालिदास के रचनाकार कौन है, वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, है ना। कालिदास, इसमें नाटक बोला है दोस्तों कालिदास, ठीक है। तो देखिए पंडित मुकुटधर पांडे जी या पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी या पंडित बंशीधर पांडे जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार कहा जाता है, ठीक है। प्रथम नाट्यकार कौन है दोस्तों आपका, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, है ना। और इनके अन्य रचनाओं में दोस्तों आप याद रखिएगा, अन्य जो रचना है भूतहा मंडल, ठीक है, भूतहा मंडल याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है दोस्तों आपका, दान लीला है ना, श्यामा स्वप्न है या खूब तमाशा है या बस्तर भूषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों है ना बी सही है दोस्तों, श्यामा स्वप्न, ठीक है। और अन्य रचना में आप याद रखिएगा दोस्तों प्रलय, ठीक है। अन्य रचना में ठाकुर जगमोहन सिंह की जो रचना में प्रलय है ना और श्यामा स्वप्न, है ना। श्यामा स्वप्न सही आंसर है, प्रलय को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है, वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों आपका, दियना के अंजोर, ठीक है। कौन है दोस्तों इनके रचनाकार, तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी या राम नारायण शुक्ल जी या दयाशंकर शुक्ल जी या शिव शंकर शुक्ल जी, ठीक है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, शिव शंकर शुक्ल जी, ठीक है। पिछले में पढ़े ना, है ना। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपका लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है, लाल अंधेरा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों, है ना। लगभग इसका जो है पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 तो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। पूरा जो है छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कंप्लीट करेंगे दोस्तों, है ना, A to Z, ठीक है। तो देखिए लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है, हीरा लाल शुक्ल जी या राजीव रंजन प्रसाद जी या हरि ठाकुर जी या हरि वैष्णव जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, राजीव रंजन प्रसाद जी, ठीक है। और इनके अन्य रचना में दोस्तों आप याद रखिएगा बस्तर नामा को, ठीक है, बस्तर नामा को, है ना। वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, बस्तर नामा भी किनकी रचना है, तो राजीव रंजन प्रसाद जी का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेघदूत पुस्तक का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन है, ठीक है, मतलब अनुवादक कौन है, ठीक है, पूछ रहा है दोस्तों मेघदूत पुस्तक का छत्तीसगढ़ी अनुवादक कौन है। तो पंडित मुकुटधर पांडे जी, वैसे सबको याद रहता है, वैसे है ना, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं सीजी का, है ना, उसमें भी है ना। पंडित मुकुटधर पांडे जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी या पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, पंडित मुकुटधर पांडे जी, है ना। और छत्तीसगढ़ में है ना छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, है ना, यही है पंडित मुकुटधर पांडे जी, है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है। और इनके अन्य रचना में आप एक रचना याद करिए जो वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों आपका, कुर्री के प्रति, है ना, कुर्री के प्रति, ठीक है। किनकी रचना है दोस्तों आपका, पंडित मुकुटधर पांडे जी की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे है आपका छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है ना। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों आपका, ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, बलदेव प्रसाद मिश्र जी या प्यारेलाल गुप्त जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है दोस्तों आपका, बलदेव प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों आपका, बलदेव प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, है ना। आगे का क्वेश्चन, हाँ वेरी वेरी आईएमपी है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है, गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया, याद रखिएगा किसने किया दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए माधवराव सप्रे जी, है ना, या कोदूराम दलित जी, ठीक है, या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी या बलदेव प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, माधवराव सप्रे जी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों जो गीता रहस्य है वो किनकी रचना है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी की, याद रखिएगा, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है। और ये
किस भाषा में है दोस्तों आपका, ये आपका मराठी भाषा में रचना है, ठीक है। मराठी भाषा में ये पुस्तक है, जिनका हिंदी में अनुवाद किसने किया दोस्तों, आपका माधवराव सप्रे जी, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी, है ना। तो विक्रम विलास पूछा है दोस्तों, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, या बाबू रेवाराम जी, या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, या कवि दलपत राव जी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, आपका बाबू रेवाराम जी, है ना। और बाबू रेवाराम जी दोस्तों कलचुरी वंश से संबंधित है, वेरी वेरी आईएमपी है, याद रखिएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी में भजनों का जो है दोस्तों प्रचार प्रसार, व्यापक प्रचार प्रसार इन्हीं के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रतनपुर से संबंधित है ना, याद रखिएगा। और इनकी अन्य रचनाओं में दोस्तों आपका गीता माधव, ठीक है, गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, रत्न परीक्षा, है ना, कृष्णमाला, रामाश्वमेघ, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना वेरी वेरी जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों हम लोग का देखिए करम छड़ा नामक नाटक के लेखक है, कौन है दोस्तों आपका, देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, या श्यामलाल चतुर्वेदी जी, या आपका केयूर भूषण जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, करम छड़ा किनकी रचना है दोस्तों, आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की। और इनकी अन्य रचनाओं में आप याद रखिएगा दोस्तों ऊंच नीच, है ना, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, ठीक है, जनरल सिंह, ठीक है, ये सभी इनके नाटक है दोस्तों और इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना, फिर वही है दोस्तों डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, है ना, लिखित नाटकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ऊंच नीच, है ना, लेड़गा सुजान, या मैं बैला नो हाउ, है ना, और बेटवा बिहाव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये तीनों दोस्तों ऊंच नीच, लेड़गा सुजान और बेटवा बिहाव, है ना, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की रचना, लेकिन मैं बैला नो हाउ, ठीक है, ये नो हाउ है, ठीक है, नो हाउ ये किनकी रचना है दोस्तों, परदेसी राम वर्मा, वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, परदेसी राम वर्मा जी की रचना है, कौन दोस्तों, मैं बैला नो हाउ, ठीक है। चलिए आगे, आगे है दोस्तों आपका खूब तमाशा, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भूषण, ठीक है, भूषण जी, ऑप्शन नंबर बी राजशेखर जी, ठीक है, सी गोपाल प्रसाद मिश्र जी, या डी गोपाल दास नीरज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, गोपाल प्रसाद मिश्र जी, याद रखिएगा। तो ये भी कलचुरी वंश से संबंधित है, गोपाल प्रसाद मिश्र जी, और किसके दरबार में रहता था दोस्तों, राज सिंह के दरबार में रहता था, ठीक है। और अन्य रचनाओं में आप याद रखिएगा दोस्तों रतनपुर महात्म, ठीक है, सुदामा चरित्र, ठीक है, भक्ति चिंतामणि, जयमनी, अश्वमेघ, रामायण प्रताप, ठीक है। पेन नहीं लिख रहा है दोस्तों, पेन अच्छे से नहीं लिखा रहा है क्योंकि जुगाड़ का बनाया हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे का जो हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए ठाकुर प्यारेलाल जी, या बी माखन चंद्र जी, या सी केदारनाथ ठाकुर जी, या डी बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठीक है। और आप इनके बारे में आप ये याद रखिए कि ये बिलासपुर से संबंधित है ना। और याद रखिएगा दोस्तों ये है ना गरम दल के प्रमुख नेताओं में से एक है, ठीक है, कौन दोस्तों, बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठीक है। हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास इन्हीं की रचना है, आप याद रखिएगा, है ना। आगे है दोस्तों आपका देखिए सुआ हमर संगवारी, है ना, सुआ हमर संगवारी के लेखक कौन है, तो ए है ना गोपाल चंद्र जी, माखन चंद्र जी, या गोपाल चंद्र और माखन चंद्र दोनों, ठीक है, या डी लखनलाल गुप्त जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका लखनलाल गुप्त जी, ठीक है। और इनके अन्य रचनाओं में आप याद रखिएगा दोस्तों समझौती के बेरा, सरगले डोला आइस, घोड़ा पालकी, ठीक है, चंदा अमृत बरसईस, सोना पाल, है ना, सुरता के सोन किरण, बेटी के मनसूबा और बर की खोज, ये भी इनकी रचना है, ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ओके 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 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट 1 है दोस्तों, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ठीक है। जितने भी साहित्यकार हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, ठीक है। और ये है छोटा सा वीडियो, है ना, और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है। और छोटा सा विनती ये रहता है, वीडियो से थोड़ा सा भी अगर हेल्प हुआ तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, है ना। और ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखिए, ठीक है, कुछ ना कुछ पोस्ट लेना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।